तकरीबन 1 महीने से मैं देख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे नई-नई पता चली है। पहले बिल्कुल पता नहीं थी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही थोड़ी-थोड़ी सी तो बचपन में आते थे डाउट्स, लेकिन तभी मतलब ऐसा नॉलेज नहीं ले सकते थे कहीं से भी। हम्म, अभी आपके चैनल देखा तो इतना ज़्यादा नॉलेज आ गया कि दिमाग ही एकदम फट गया एकदम से। आप कितने दिनों से देख रहे बोले चैनल? महीने हो गए, तकरीबन 1.5 महीना हुआ होगा। रमज़ान के टाइम से, रमज़ान था जब। अच्छा, अच्छा। और चैनल कैसे हाँ। मिला था आपको अहमद भाई? आपका चैनल एक्चुअली में आपका नहीं मिला था मेरे को मिला था ज़फ़र हेरेटिक भाई का। वो तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है बंदा। उसका ओके, ग्रेट। मुझे शॉर्ट मिला था एक, हुँ, हुँ, तो वो मैंने देखा तो मुझे एकदम से अजीब ही दिखा कि ये क्या है? फिर मैं उसके चैनल पे गया, थोड़े शॉर्ट्स देखा, फिर उसके वीडियोज़ थे। दी मोहम्मद बोल के एक वीडियो थी, वो देखा हुँ, तो मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये क्या है भाई? ये तो आज तक सुना ही नहीं, मतलब इस तरीके से सोचा ही नहीं, ये चीज़ कैसे हो सकती है? हुँ, बट फिर थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश करा, थोड़ी चीज़ें मिली, थोड़ी चीज़ें वेरीफाई हुई, थोड़ी नहीं हुई। ऐसे ही देखते फिर आपका मिला, फिर एडम सेकर भाई का मिला, हुँ। तो तभी से देख ही रहा हूँ। बट है, थोड़े तो ये क्वेश्चंस भी है। नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ते थे आप? बहुत ज़्यादा भाई, मतलब तबलीगी टाइप था मैं एकदम। अच्छा, लोगों को बोलना। क्या मज़ाक कर रहे हैं, हाँ, सच्ची में? सच में। मुफ्ती मैं मुफ्ती अपने साहब फैमिली से लड़ नमाज़ लिया था। पढ़ते थे क्या? देखिए हम लोग का ऐसा था कि मेरी फैमिली जो है, ऐसा दरगाह जाने वाले टाइप है। हुँ, और मैं भी वैसे ही था बचपन से। जैसे बड़ा ओके। हुआ तो मालूम हुआ कि नहीं, दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा-ऐसा हदीस वगैरह मिली। और हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनको सुनने लगे तो उन्होंने भी बोले कि नहीं-नहीं गुनाह है ये, ऐसा-ऐसा जो भी है शिर्क में आ जाता है। हुँ, तो वो छोड़ दिया, तो घर में मैं बहस कर लिया, मेरे खानदान में बहस कर लिया, लोगों से बहस कर लिया, बहुत सारे लोगों से। हुँ, तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत एकदम डीप में चला गया था, मैं चीज़ों को लेके मैंने रिलेशंस खराब कर लिया था। ओके। हाँ, फिर वो चीज़ फ़ॉलो करते फिर एक टाइम ऐसा आया कि फ़ॉलो कर नहीं सक रहा था मैं, मतलब नमाज़ें फ़ॉलो कोशिश कर रहा था लेकिन हो रही नहीं थी। फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया फिर, मतलब हुँ, नहीं हो पाई थी, तो थोड़े दिन के लिए रुक गया। फिर जभी भी ऐसा मन करता था पढ़ लेता था, फिर रुक हुँ, जाता था। हो नहीं पाता ना वो इंसान से। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहा था शॉर्ट्स पे, तो फिर रील दिखी, तो उसके बाद से बस उसी का एक, तकरीबन मैं 1 हफ्ते तक रात भर नहीं सो पाया। अ, प प हाँ, साहिल भाई, 1 हफ्ता मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब मैं ख सदमा बस लगा यही आपको वो सब सुन के, सदमा देख तो कर। ऐसा शॉक था, वो साइकोलॉजिकल शॉक था। हाँ, बॉडी पे तो कुछ इफेक्ट नहीं था, लेकिन माइंड में इतना सब चल रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में है भी कि नहीं है कि क्या है। हुँ, अभी भी मेरे को 2-3 डाउट्स है मतलब 2 थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई है, हदीस वगैरह पढ़ने के बाद भी समझ में आ गई है। लेकिन अभी भी थोड़ा-सा है कि क्या है सब, मतलब होगा क्या फिर आगे, मतलब ये नहीं है तो क्या है फिर? अच्छा, तो उससे पहले अहमद अली भाई, आप अगर चैनल देखते हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि थोड़ा बहुत हम टेस्ट भी ले लेते हैं। तो कुछ हाँ, हाँ, सुना हाँ। सकते हैं आप ज़रा? हाँ भाई, क्या सुनाऊँ? कुछ भी सुना दूँ हाँ, कोई भी सूरा सुनाओ। क्या? ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया भाई। अच्छा, मैं आपका जो सवाल है वो लेने से पहले क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें, मेजर चीज़ें थी जो आपको शॉक में डाली और आपका ईमान हिल गया और आप मतलब इस कंडीशन में आ गए? सबसे ज़्यादा मेजर तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगी। स्टार्ट हुआ था स्लेवरी के ऊपर। स्लेवरी इस्लाम में जो हम लोग को बताई गई थी, एक मेरे यहाँ पर मतलब एक दरगाह है, वहाँ पर एक है, जो हम लोग के जो बोलते हैं ना टीचर टाइप, एक दरगाह में रहते हैं वो, आपको तो हुँ, पता होगा। तो हुँ, उन्हों बताते थे कभी-कभी कि देखो ऐसा 4 शादी जायज़ है, वैसा बांदी भी रहता था, ऐसा था। तो वो डिटेल में नहीं बताता, 4 शादी जायज़ है, और वो बोलते थे कि ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब लेडीज़ मतलब अपनी बीवी से परमिशन लेने की, कि हुँ, आपको दूसरी शादी करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं आप शादी, करो बोलते थे, और हाँ। खुद करे नहीं, खुद नहीं करे, खुद डरते रहते अपनी बीवी से, दूसरों को बोलते थे कि करो। हाँ, सच में।
उनकी खुद बीवी नहीं हार करा है, जाएगी बोल। खुद एक शादी करके दूसरों को बोलते थे, अरे तुम कर सकते, तुम करो, अरे तुम कर सकते, अरे तुम मैं बोला भाई खुद क्यों नहीं करा भाई, सबको बोल रहा है खुद ही नहीं कर रहा। बीवी लगता तो बेलन लेके रेडी रहती होगी अरे बहुत दूसरी खतरनाक थी शादी इनकी के भी, गुस्से में देखती थी हमेशा, कभी भी देखती थी। लिए। ओके, फिर? तो अच्छा, कोई भी एकदम ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो भाई, जिससे आपको तकलीफ हाँ हो। सही है सही है। नहीं नहीं नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसा था। तो मुझे बचपन से था था कि मतलब चार क्यों चाहिए थे, मतलब ठीक है बोल के वो निकल गया, लेकिन लौंडी का जो था ना, वो बात पे मेरे को समझ में नहीं है कि लौंडी क्यों बनाते थे। हम्म। लौंडी मतलब गुलाम ना, क्यों बनाते थे उस टाइम पे, ये पता नहीं था कि उसके साथ मतलब कुछ भी कर सकते, हम बिस्त्री वगैरह वो सब नहीं पता था। फिर हम्म। जैसे जैसे बड़े हुए थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम हुई, फिर जब ना एक्चुअल में डीप में चला गया मैं इस्लाम के, तभी भी नहीं मालूम था मेरे को बहुत सारी चीजें। सही बोले, नहीं मालूम असल होता। में क्या होता पता है, असल में क्या होता पता है, हम पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पढ़ते कि क्या है। अगर हम्म। पढ़ेंगे भी ना तो उसको गलत मतलब ओपन माइंडेड नहीं पढ़ते, उसको ऐसा पढ़ते हैं कि बस हुक्म था कर लिए थे वो पहले का, अब आप अच्छे हैं, सब नेक है, सब अच्छे। हम्म। इस वे में नहीं सोचते कि उस टाइम पे भी ऐसा क्यों करे, इतना गंदा काम क्यों करे, वो नहीं वाह सोचता वाह, कोई भी। बहुत जबरदस्त। आउटर पर्सपेक्टिव से वजह हम क्या लोग थी, कभी उसको देखते नहीं है। नहीं सोचते, कोई भी मोमेंट नहीं सोचता। मैं तो बहुत पढ़ा समझा, लेकिन उस जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता ना, वो वाला कोई कोई नहीं सोचता। सब यही बोलते कि नहीं वो था, हो गया खत्म, अब कोई भी नहीं कर रहे हैं ऐसा वैसा। हम्म। वही चीज से मेरे को इतना, मैं असल में ना इतना डीप फॉलो करता था कि मेरे को बस यही है, मरने के बाद क्या बोलते हैं, हिसाब रहता और उसका डर। हम्म। उसका असल में ना मुसलमान को ना लालच नहीं है जन्नत की, मुसलमान हम्म। को खौफ है दोजक का, इसलिए वो ईमान मुकम्मल रखता, सिर्फ डर है। सही बोले, बहुत से लोगों के अगर वो साथ यही डर मामला निकल होता गया, अगर वो डर निकल गया ना साहिल भाई, खत्म है पूरे इस्लाम की, मतलब छोड़ ही देते सारे के सारे। है। सिर्फ सही ये बोले डर आप। है कि दोजक में जाएंगे, अल्लाह आपको पूछेगा, पूछ होगी, कयामत और आएगी, कयामत का डर, खबर अरे का, वो अजाब का डर। बाद में भाई, अहमद भाई, दोजक का डर तो बाद में दिलाया जाता है, उससे बड़ा डर तो कब्र का दिलाया जाता है, वो भूल गए आप। यस यस, वही खबर का अजाब। कबर में ये होगा, बड़ा सांप आएगा, डसेगा, सात जमीन। अच्छा ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया जिंदगी में कभी, बचपन से अभी तक बताते थे वो सांप ऐसा डसेगा तो हम सात जमीन धस जाएंगे। मैं बोला सात कौन सी, किधर है जमीन सातवीं, पहली तो ये है, दूसरी किधर है नीचे, तीसरी चौथी, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी ये सात जमीन, हाँ। अभी तक समझ में नहीं है मेरे को ये। और ये आपके सारे वीडियो देख लिया, आप लोग भी शायद अब तक इस चीज पे बात नहीं करे, सात जमीन हम्म। कहाँ है, कौन सी हाँ, जमीन सही है वो बात। सातवीं नीचे, सही बात है, सात सही जमीन बोले। नीचे चले जाएगा। हम्म। वो मेरे को अभी तक कोई मौलाना भी बात नहीं करे उस चीज पे, और अपने एक्स मुस्लिम जो है लोग उस पे भी बात नहीं हुई इस चीज के ऊपर, तो मेरे को अभी तक तो करेंगे, पता करेंगे, नहीं है। कभी करेंगे। हम्म। जी। तो वो चीज मेरे को समझ में, दो तीन चीजें ऐसी, मतलब बचपन में कैसा रहता माइंड अपना ओपन माइंडेड रहता है, जैसे बड़े होते रहते हैं लोगों की बातें सुन सुन के एकदम क्लोज हो आता माइंड, हम्म। नहीं वो नहीं नहीं इस पे सोचना ही नहीं। और इस्लाम क्या करता है, रोक देता आपको, सोचने नहीं देता, हम्म। सोचना भी गुनाह है इस्लाम में। सही बोले। क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, अगर इंसान क्वेश्चन करना बंद कर दिया तो इंसान की ग्रोथ ही खत्म है। हम्म। साइंटिस्ट एक क्वेश्चन करता है कि हम क्या ये कर सकते हैं, तो वो उसके हम्म। बाद आंसर निकालता। अगर आप हम्म। क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो आप वहां के वही रुक जाते ना, उसका ग्रोथ खत्म है, आपकी डिस्कवरी कहाँ से होती है, सही इन्वेंशन बात है। कैसा होती है, क्वेश्चन से होती है। एक क्वेश्चन आता है, इंसान आंसर देने की कोशिश करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। हम्म। अब इसमें इस्लाम क्या करता है कि नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करना, आप क्वेश्चन कर दिया बोल तो खत्म, कुफर। वसवसा, वो शैतान का वसवसा, वसवसा है। हाँ शैतान का वसवसा है। हम्म। अब उसके बाद से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, यही बोलते, अरे सच में ऐसे ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दिमाग में से निकल जाता, कहते बोला ओ हाँ। रोबोट है अपन तो। हाँ। अस्तगफिरुल्लाह एक डिलीट बटन है, दबाते से डिलीट हो जा रहा हूँ। अच्छा अहमद भाई, इंसान को ये इंसान ही नहीं जी। ये तुमको पैसे पहुंच गए थे मेरी तरफ से, इधर फेक किसको, एक्स मुस्लिम बन के आने का? किसको आपके पैसे मेरे तरफ? नहीं, मैं तुमको दिया था ना, 50,000 दे के बोला था ना आना इधर के, फेक एक्स मुस्लिम बन के। अरे भाई 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं बैक स्टेज में, तीन चार से बहस कर लिया मैसेज, बस तीन चार से बहस कर लिया। और अरे एक सेकंड साहिल भाई, एक रिक्वेस्ट थी, हमारे बैक स्टेज पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत एकदम कस के तलवार बैठे हुए, घस के तलवार बैठे हुए हैं,
कि हाँ, बस हमको ले लो और हम बस खत्म करने वाले हैं। और मैं बोला कि हाँ, हाँ हाँ हाँ, अपन सारे सारे जाएंगे, साथ में जाएंगे अपन। तो सारे बोलते कि हम सबको एक साथ लो आप, हम घंटों से बैठे हुए हैं। तो अच्छा। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता क्या, सारों को एक साथ ले लेके, सारों को एक साथ। नहीं, सारों को एक साथ लेंगे ना तो सारे जो है ना वो करारे कर देंगे, मतलब पूरा डिस्कशन हो नहीं पाएगा, फिर सब एक साथ बोलेंगे। तो जो आया है अच्छा नंबर वाइज अपन सबको लेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट अच्छा, करो, ऐसा है। फिर मैं बाकियों को भी लेता हूँ। हाँ, तो आप कंटिन्यू करो, आप जो बोल रहे थे। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि हम्म, इस्लाम में जब मैं था तो उस टाइम पे दो तीन चीजें मेरे को बहुत अच्छी दिखती थी। जैसे हम्म, कि एक खुदा का है कॉन्सेप्ट। तो हम्म, जैसे अपनी दुनिया है, यूनिवर्स है। अब पहले तो हम्म, उतनी पता नहीं थी मेरे को कि कैसी है, लेकिन जैसा पढ़ते गया कॉस्मोलॉजी के अंदर, थोड़ा सा डीप में गया मैं, रिसर्च उसके ऊपर जैसी हुई है। तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो खुदा है, कंफर्म है। हम्म, अब वो एक ही हो सकता है, क्योंकि अब चार पांच भी हो सकते हैं, नहीं पता, हो भी सकते हैं। लेकिन हम्म, शायद होगा एक बहुत बड़ा। हम्म। सवाल क्या है तो आपका भाई? तो वो कि नहीं, अभी अभी एज ए, अब इंसान है यहाँ पर, अपनी हम्म, मतलब इंसानियत इतनी फैल गई, तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं हुई होगा ना। कोई ना कोई तो होगा जिसने किया है। अच्छा, तो अपन क्या ठीक करें है। उसके लिए, मतलब कुछ कर हाँ, सकते हैं? मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ इसमें। देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है, चीजें परफेक्टली चल रही है। कभी-कभी चीजें परफेक्टली नहीं भी चलती है, फ्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है ना? परफेक्टली हाँ। नहीं भी चलती है, ठीक है? लेकिन कुछ लॉज़ है जिससे पूरा ये जो सिस्टम है, वो टिका हुआ है, ठीक है? अभी हम हम्म। एकदम पक्के तरीके से नहीं बोल सकते कि क्या ये वैसी की वैसी है, पहले से बन गई या किसी ने बनाया है, ठीक है? ना इसको साबित किया जा सकता, ना टोटल तरीके से इसको रिजेक्ट किया जा सकता, ठीक है? फिर उसके बाद एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि अब वो अगर है भी तो वो एक है या मल्टीपल है, ठीक है? अब हाँ इसमें अगर है भी तो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते मल्टीपल? मेरे को तो इलॉजिकल नहीं लगता, मल्टीपल होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, एक होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, खुदा का होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, खुदा का नहीं होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि हम साबित नहीं कर सकते, ठीक है? यस। तो क्यों ना हम, अच्छा, क्या हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ रहा है खुदा को नहीं जानने से? क्या आप खुदा को जानने से कुछ ज्यादा कमा लेंगे? नहीं नहीं साहिल भाई, क्या नहीं, प्रॉब्लम कहाँ रहती है मालूम साहिल भाई, कि अपन ऐसे जगह से निकले हैं जहां पर रिलीजन को ना टॉप मोस्ट रखते हैं, मतलब इंसान खुद से बढ़ के भी रखने की कोशिश करता। हाँ, तो वो ना ठीक है, इंसान लेकिन वो हम चीज निकाल नहीं निकल सकता गए ना ना, जहन से। अहमद भाई, उस पोजीशन से अब हम बाहर आ गए हैं, ठीक है? मैं पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आप उसमें अगर लास्ट में कुछ सवाल रहेगा तो मुझसे पूछना। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि क्या हमारी जिंदगी में खुदा को मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ता है? यानी आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी या अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने देखा है कि हर जगह पे जो ज्यादा रिलीजियस भी होते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, उसमें से भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बेचारे परेशान रहते हैं, या बहुत से लोग को तकलीफ में रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है। तो हम देखते हैं कि इस बात से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इससे पड़ रहा है, अच्छा, लाइफ अनसर्टेन भी है, साथ में लाइफ अनसर्टेन भी है, और दूसरा फर्क भी नहीं पड़ रहा, हम जो करते हैं काम उसका फल या उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है, और कभी कभार नहीं भी आता है, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है? हम्म। अच्छा, ये बात हो गई। तो मेरे लिए, मेरा बिलीफ है दुनिया से हटके, या हो सकता है कि बहुत से लोगों का ये बिलीफ होगा, कि भाई मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि भाई मैं जिंदगी में अच्छा काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या क्या मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। मेरे तरफ से किसी को मैं फिजिकल तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं, उसका कुछ फाइनेंशियली मैं लॉस तो नहीं करवा रहा हूं। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर, और मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई मेरे ऐसा हो, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको खुदा के बिना नहीं जम रहा, तो भाई अभी आप, ये तो इतना कंफर्म हो गया कि आप वाला जो इस्लाम जो हम बचपन से
फॉलो कर रहे थे, ये तो गलत ही है, इसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अब आपके पास बाकी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं स्टडी करने के लिए। पहले आप देखिए, और थोड़ा टाइम लगा लेना चाहिए अगर आप बिना खुदा के नहीं रह सकते। अगर बिना खुदा के रह सकते तो मेरे जैसे खुश रहो जिंदगी में, एंजॉय करो लाइफ को, और खुद खुद भी अच्छे से रहो, दूसरों को तकलीफ नहीं दो। ये मेरा फंडा है लाइफ का, मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, ठीक है। अगर आप नहीं रह सकते खुदा के बिना, तो आप तलाश शुरू करें, दूसरी आइडियोलॉजीज जो है उसको आप थोड़ा पढ़े, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे हिंदुइज्म को या क्रिश्चियनिटी को या बुद्धिज्म को या जुडाइज्म को, वो इस्लाम के चश्मे से पढ़ रहे थे। इस वजह से हमें सब चीजें इलॉजिकल नजर आ रही थी उनकी। ये बात गौर से सुनना है भाई। यस। चूंकि हम इस्लाम के चश्मे से इसको देख रहे थे बाकी चीजों को, इस वजह से हमको सारी चीजें इनकी इलॉजिकल नजर आ रही थी। सच बोल अब रहे जब साहिल भाई। हाँ, हमको मूर्ति पूजा भी इलॉजिकल नजर आ रही थी, हमको बहुत ज्यादा। किसी के सामने जो है दूसरे भगवान को मानना, ये भी मल्टीपल गॉड्स भी इलॉजिकल नजर आ रहा था। लेकिन जब इस्लाम छोड़ दिया तो अब इलॉजिकल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक हो सकता तो अनेक क्यों नहीं हो सकता, क्या इसमें इलॉजिकल है, समझ रहे। तो आप जब हम्म। चश्मा निकाल के जब पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कि कोई एक बिलीफ सिस्टम या कोई एक आइडियोलॉजी आपको लगे कि ये मेरे हिसाब की है, उसका गॉड का कॉन्सेप्ट जो है मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, और उसके अंदर इंसानियत भी है या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो आप देखिए, कोशिश करिए, और उस हिसाब से आप एक्सेप्ट करें कोई आइडियोलॉजी, या हमारे जैसे रहिए, वो आपके ऊपर है। अब बताइए इस बात में आपका क्या सवाल है। आपका कैसा है? मतलब आपका मतलब कुछ भी मैं आप बोला ना, बिलीव ही नहीं करते? मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं कि कौन सा अच्छा। खुदा है नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब और अब मुझे समझिए। इस अच्छा, एक और एक पॉइंट ऐड कर देता हूं इसमें। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई कोई इंसान जो है किसी खुदा को मान रहा है, किस भी तरीके से मान रहा है, चाहे मूर्ति पूजा की तरीके से मान रहा है या किसी भी तरीके से, मुझे उससे भी 0% प्रॉब्लम।